श्रीकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फरवरी की शुरुआत ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, और ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी हैं वो तो बतलाऊंगी ही, लेकिन फरवरी का महीना रहने वाला है बहुत बहुत ख़ास। मैंने ऑलरेडी जो प्रेडिक्शन दी थी उसके बारे में आज बात नहीं करूंगी, बात करूंगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि जैन महीना ख़त्म और फरवरी की एक नई शुरुआत, लेकिन भूचाल के साथ। और पहले ही दिन यदि भूचाल का दिन हो तो फिर पूरा महीना कैसा जाएगा आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कंटिन्यूअसली कल के वीडियो के पश्चात मेल आने लगे हैं कुंडली एनालिसिस के लिए एवं शिवरात्रि में रुद्राभिषेक के लिए अपना नाम लोग दे रहे हैं। यदि आपको भी शिवरात्रि में अपने नाम से रुद्राभिषेक करवानी है तो फिर डेफिनेटली आपको भी मेरे मेल आईडी पर क्लिक करके मैसेज करना है, नाम और गोत्र भेजना है, जानकारी प्राप्त करनी है फीस की, और फीस पे करके अपना नाम एनरोल करवा लेना है एवं कुंडली एनालिसिस करवानी है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से ही हम बहुत सारे जीवन में आए हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं एवं सफलता भी हमें मिलने लगती है। जो अड़चनें कभी मैरिज में आती हैं, कभी नौकरी में, कभी बिजनेस में, कभी स्वास्थ्य में, इन सभी चीज़ों का उपाय केवल कुंडली देखने के बाद ही किया जा सकता है। ग्रह गोचर क्या इशारा करते हैं? फरवरी महीने में ग्रह गोचर बहुत खास रहने वाले हैं, और ये भी एक दो नहीं, लगातार कई युतियाँ होती चली जा रही हैं। फरवरी महीना उठा पटक लेकर आने वाला है। कल के वीडियो में जो मैंने कहा था इस समय यात्रा टालें, तो एक मैसेज ऐसा आया कि ऑलरेडी टिकट बुक हो चुकी है यूएस जाने की। अब उनसे मेरा अनुरोध है कि आप जिस समय यूएस के लिए टिकट बुकिंग ऑलरेडी आपने कर लिया है उस समय का आप देखें क्या सिचुएशन है, उसके पश्चात आप निर्णय लें। एक दो दिन पहले डेफिनेटली आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एवं मैं यहाँ से बैठकर कि आपके सिचुएशन कुंडली की क्या है नहीं बता सकती हूँ, आप अपने घर के पंडित से पूछ लें, क्योंकि हर इंसान की कुंडली का अलग लेखा जोखा होता है। उसके माध्यम से ही आप डिसाइड करें कि क्या करना है। मैंने एक कॉमन प्रेडिक्शन मैंने दी है जहाँ मुझे लगा कि ऐसा कहना चाहिए। एवं दूसरा कमेंट कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो आपने कहा है वो भी एक मैसेज आया है कि आप क्लियर कीजिए कि ये भारत या पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो ये मैं कह दूं भारत के लिए भी है और वर्ल्ड के लिए भी है। जो भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हमारे देश में जो भी राज्य हैं वो, एवं वर्ल्ड से जो भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आती हैं जगह हैं, वहाँ पर भी जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो सभी के लिए है। तो हमारे देश में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसके अलावा मैंने महाराष्ट्र का नाम लिया था, पंजाब हरियाणा का नाम लिया था, इसके अलावा उत्तराखंड का नाम लिया था। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी हैं। और उस तरफ यदि जाएं तो नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और बाकी जगहों को आप खुद देख लीजिए, भूटान है, बांग्लादेश है। ये सारी जगहें सेंसिटिव नज़र आ रही हैं फेब में बहुत ज़्यादा। एवं आतंकवादी घटनाओं के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शन दी है कि ये समय एक बड़ा आतंकवादी हमला होता हुआ दिखलाई दे रहा है एवं प्लेन क्रैश। तो धीरे धीरे जैसे समय नज़दीक आता चला जाएगा ग्रहों की युति की, मैं फटाफट आप लोगों को 72 आवर्स या 2 दिनों पहले आप लोगों को अलर्ट देती जाऊँगी। अब आज केवल 3 घटनाओं की चर्चा, ऐतिहासिक घटनाओं की शुरुआत फरवरी महीने के साथ। तो पहली घटना जो कभी नहीं हुई, पहली बार 2026 फेब में होने जा रही है, वो है हमारा बजट आना। हम सब जिसका इंतज़ार करते हैं कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती। तो इस बार पहली बार देश के इतिहास में संडे के दिन, क्योंकि 1 फरवरी संडे आ रही है, संडे के दिन बजट पास होगा, हम लोगों तक पहुंचेगा। और वो बजट जो हम लोगों तक पहुंचेगा, अब उसे लेकर भी बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि उस बजट के द्वारा सरकार कुछ चीज़ों पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। जैसे
सोशल मीडिया पर आजकल यूथ का रहना, सोशल मीडिया ही इन जवानों को, नौजवानों को, यूथ जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं, इसमें जितने भी लड़के लड़कियां रहते हैं, वो सभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गए हैं, सारा कामकाज छोड़कर। उसके कारण बहुत नेगेटिविटी उनके अंदर आ रही है, सुसाइडल अटेम्प्ट उनके बढ़ रहे हैं, गलत रास्ते पर वो जा रहे हैं, अपराध की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी आप इंटरनेट कनेक्शन लीजिए और आप देखेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, फेसबुक में रील ही रील भरी हुई है और उसके द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर का आया था कि वो यूट्यूब देख कर उसने सीखा है ऑपरेशन करना, कोई डिग्री नहीं, और उसके कारण कईयों की जानें चली गई। बाद में वो पकड़ा गया डॉक्टर, फर्जी था बिल्कुल। तो यूट्यूब कुछ अच्छी बातें भी सिखलाता है, लेकिन ऐसे वीडियोस भी रहते हैं जिनके कारण आज के नौजवानों के ऊपर, गर्ल्स बॉयज़ के ऊपर, जो कि वास्तव में परिपक्व नहीं है मानसिक रूप से, उन पर गहरा असर डाल रही है। तो सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा कुछ फैसला सरकार करने जा रही है। दूसरी बात, बजट में कोई और चीज़, कुछ और भी ऐसे कठोर नियम लगाए जाएंगे। एक तो मैंने बताया, दूसरा एग्जाम्पल जो आजकल जंक फूड का ऐड चल रहा है टीवी पर बहुत ज़्यादा, उस पर भी अंकुश, टाइमिंग का कि कितने से कितने बजे तक वो सोशल मीडिया पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लोग जंक फूड की ओर जा रहे हैं, अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। किसी को कैंसर, किसी को बीपी, किसी को शुगर, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, और बीमार हो रहे हैं आज के यूथ। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े तो जाने दीजिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो खाते हैं यही सब, उनको यही अच्छा लगता है। तो यह बजट का धमाका, पहली ऐतिहासिक घटना जो संडे को घटेगी, और उसके बाद पूरे फरवरी में विपक्ष का उत्पात। दूसरी बड़ी घटना 28 जैन को अभी खत्म हुए अजीत पवार, और इमीडिएटली इसी को कहते हैं कलयुग, इसी को कहते हैं बदलता हुआ युग, और इसी को कहते हैं राजनीति, और इसी को कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। एक बड़ा मशहूर डायलॉग है। तो ये अभी 3 दिन केवल हुए हैं अजीत पवार को गए हुए, केवल 3 दिन। जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी को बनाया जा रहा है डिप्टी सीएम। 31 की ही शाम 5 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगी। ऑलरेडी उनका नाम डिक्लेयर किया जा चुका है, सभी लोगों ने सहमति जताई है और उन्हें चुन लिया गया है। अब केवल 3 दिन, क्या इमेजिन किया जा सकता है कि 3 दिनों के अंदर, जहां हमारे रिचुअल्स भी पूरे नहीं होते हैं, तीसरा दिन है 28 से आप पकड़िए, तो आज ये चौथा दिन, 28, 29, 30 पकड़े, और अगर आवर से पकड़े तो हम 3 दिन ही पकड़ेंगे उनको गए हुए। अचानक से इतना बड़ा फैसला, सभी लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उनके परिवार वाले भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लेकिन पत्नी और बेटे तैयार, और पार्टी तैयार, पार्टी के बड़े लोग तैयार, कि कहीं ये डर उनको कि विलय ना हो जाए शरद पवार की एनसीपी के साथ, इसलिए जल्दी जल्दी उनको बनाया जा रहा है। और उनके चेहरे पर भी शिकन नहीं, वो भी बनने को तैयार। यही होती है राजनीति, और यही है कलयुग। जो गया वो सो चला गया, लेकिन इमीडिएटली, तुरंत सत्ता हासिल करनी है। सत्ता और धर्म के बारे में इस समय एक बड़ा भूचाल, सत्ता और धर्म को लेकर, वो तीसरी ऐतिहासिक घटना, सत्ता और धर्म को लेकर इस समय बड़ा भूचाल। फरवरी महीने में ही आप देखेंगे किस प्रकार जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि धर्म कभी भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। धर्म हमेशा निस्वार्थ भावना को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि जो लोग निस्वार्थ भावना से धर्म को आगे लेकर जाएं, धर्म की राह पर चलें, अपना स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, लालच, काफ़ी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन सत्ता की कुर्सी वो होती है जिस पर हर कोई आसीन रहना चाहता है। इस समय 2 बड़े ग्रह, एक तरफ जुपिटर जो धर्म है के कारक और प्रत्येक जीव के कारक, दूसरी तरफ सूर्यदेव
राजा है 2026, यानी सत्ता को दर्शाते हैं, राजनीति को दर्शाते हैं। ये समय भूचाल, सत्ता और धर्म के महायुद्ध को इसलिए दर्शा रहा है, एक अलग चक्र की शुरुआत। कारण 20 फरवरी को मेष राशि में बनने जा रहा है नेपच्यून और सैटर्न की युति। सैटर्न जो कि न्याय प्रिय है, न्याय को दर्शाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले जो लोग हैं उनको सैटर्न बहुत पसंद करते हैं, जनता के साथ जो जुड़े रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उन्हें सैटर्न बहुत अच्छी तरक्की देते हैं। लेकिन नेपच्यून जिनके देवता हैं समुद्र के देव और जो जल को, पानी को, हवा को, तूफान को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनका अगर सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो नेपच्यून कल्पना में रहने वाले और सैटर्न यथार्थ को दर्शाने वाले। अब काल्पनिक बातें खत्म होंगी और कड़वा सत्य निकलकर सामने आएगा। कहने का अर्थ, अब ये ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है। नेपच्यून और सैटर्न जब अलग उसको वीडियो दूंगी तब डिटेल बताऊंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। तीसरी ऐतिहासिक घटना जो 20 फरवरी से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, क्या क्या और डिटेल प्रभाव, बहुत सारी बातें। लेकिन ये धर्म और सत्ता मैंने क्यों वर्ड चुना, इसलिए चुना क्योंकि इस समय इन्हीं दोनों की लड़ाई हो रही है और इन्हीं दोनों की लड़ाई में आप देखिए जीत हमेशा धर्म की ही होती है, लेकिन सत्ता पर बैठने वाला इंसान यदि सही हो तो उसकी भी जीत तय है। कारण क्या है, सूर्यदेव राजा हैं और सैटर्न मीन राशि में है, वो भी न्यायाधीश है और सैटर्न के साथ युति हो रही है नेपच्यून की, तो डेफिनेटली इस समय सत्य की ही जीत होगी। यथार्थ सबके सामने आएगा। जो अपने चेहरे पर जिन धर्म गुरुओं के, साधु संतों के चेहरे पर इस समय एक पर्दा पड़ा हुआ है और उसकी आड़ में वो गंदा खेल खेल रहे हैं। राजनीति से साधु संतों का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सब कुछ त्याग चुके होते हैं, वो यथार्थ में जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं उनका कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, उससे वो दूर रहते हैं। सम्मान और अपमान से दूर, निंदा और प्रशंसा से दूर वो ऐसा जीवन जीते हैं जो कि मैटेरियलिस्टिक नहीं होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मखमल की गद्दी पर सो रहे हैं या ज़मीन पर सो रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन से ही जुड़े रहते हैं। पंच तत्वों को वो अपने वश में कर लिए रहते हैं, उनके पास इतनी ताकत रहती है। अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले, शंकराचार्य का अर्थ क्या है, शंकर के आचार्य, यानी भगवान शंकर के आचार्य। तो कैसा होना चाहिए आपका व्यवहार, वो भोलेनाथ जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान कर लिया, भले ही उन्हें जलन हुई, और आज भी शिवलिंग पर हम लोग जल अर्पित करते हैं ताकि वो जलन भगवान शिव की शांत रहे, बेलपत्र अर्पित करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा नीलकंठ कहलाए, उनका गला नीला हो रहा है जहर पीकर, लेकिन सृष्टि की रक्षा करनी थी, प्रत्येक जीव की रक्षा करनी थी, इसलिए उस परमार्थ के लिए उन्होंने खुद उस जलन को सहन किया। ये कैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो पैचअप करने को अब तैयार नहीं। प्रशासन टीम कह रही है कि आप आइए, भीड़ अब छट गई है, आपको सम्मान पूर्वक पालकी में बिठाकर ले जाया जाएगा, लेकिन नहीं, वो पहुंच गए हैं द्वार कानून के। अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक से एक बड़ा ये लंबा केस खींचने वाला है और काल नेमी के ऊपर झगड़ा, और हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन। जो बात मैंने कई बार आप लोगों से कही, हमारे देश में वो समय जब हिंदू ही हिंदू के पीछे, तो फिर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, चाइना, अमेरिका, इनको क्यों दोष दें? क्योंकि ये भी तो हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उनको बोलने का मौका। एक तरफ संत, वो खुद हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि आप इतने दिनों के अंदर साबित करें कि आप हिंदू हैं। क्यों साबित करना है भाई, वो तो हैं, सीएम हैं, हिंदू हो या नहीं हो आप क्या कर लेंगे? आप हैं ना शंकराचार्य, तो अपना आचरण कीजिए,
धर्म के ऊपर रहकर आप अपना आचरण कीजिए, धर्म से जुड़ी हुई बातें कीजिए। राजनीति से कोई लेना देना आपका नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ ना खड़े हों। आप लोगों को सही रास्ता दिखलाएं। आप कहें कि कोई बात नहीं, जब सारे लोग जा रहे, जो मेरे भक्तगण हैं पैदल, मैं भी पैदल चल सकता हूँ, क्यों मैं पालकी में जाऊँ? सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं। भगदड़ होती और नरसंहार होता तो कौन जिम्मेदार होता? तो सरकार को घेर लिया जाता। योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब सत्ता पर बैठे तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, अच्छा भी किया तो भी जनता देगी गाली, और अगर मर गए तो भी सरकार को ही गाली। मतलब किसी भी तरह से सरकार को राहत नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जीत तय है, क्योंकि योगी सरकार ने जो किया वो धर्म संगत किया। उनका अपमान करने के हेतु नहीं किया, बल्कि देखा कि अगर वो जाते हैं पालकी में और इतने सारे उनके समर्थक जा रहे हैं तो भगदड़ की स्थिति मच सकती है किसी भी बात से। उस समय सिचुएशन ऐसी थी, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल। थोड़ा सा यदि आप ही झुक जाएं, आप तो संत हैं, आप शंकराचार्य हैं, तो इसमें कौन सा आपका अभिमान हर्ट हो जाएगा? कौन सा आपका स्वाभिमान हर्ट हो जाएगा? क्या आप छोटे हो जाएंगे? नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उल्टे आपका बड़प्पन दिखेगा। जब हम कोई अच्छी बात करते हैं तो हमारा बड़प्पन झलकता है। तो ये समय, जैसा मैंने कहा, 3 ऐतिहासिक घटनाएं। अब ये संत पहुंच जा रहे हैं कोर्ट में दायर कर दी गई है याचिका। यानी कभी ना देखा ना सुना कि संत जाते हैं कोर्ट कचहरी। क्या ऋषि कश्यप गए थे? क्या किसी और ऋषि मुनि का हमारे पुराणों में कोई चर्चा है कि जिन्होंने अपनी लड़ाई कानून के तहत जाकर लड़ी? क्योंकि उनके पास खुद अपनी पावर रहती है। संत होने का मतलब ही है कि आपने पंच तत्वों को अपनी साधना के फलस्वरूप हासिल कर लिया है, उसकी ताकत को। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आप मन में सोचें और सामने वाला वही काम करे जो आप सोचें। उसे कहते हैं पावर, न कि कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ने का। ये अच्छी बात नहीं है। योगी सरकार की जीत तय है, कोई कुछ भी कर ले। एक और वीडियो दूंगी आपको मोदी और योगी को हटाने के लिए, बड़ा षड्यंत्र, लेकिन क्या कोई हटा पाएगा? मुझे नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।